हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अनुवाद भी ज़रूर कर रहे होंगे अपने डिक्टेशन की, ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके और आप अपनी गलतियों को कम कर सकें, है ना। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसके कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। उसके अध्यक्ष एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत अधिक रहा है। अनुदान आयोग के जो मंत्री हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से शिक्षा की बहुत सेवा की है। मुझे वहाँ के कार्यकर्ताओं से केवल यह कहना है कि कुछ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम को एक कलंक लग रहा है और वह है पक्षपात का कलंक। ऐसा पता चला है कि वहाँ के कुछ कार्यकर्ता विश्वविद्यालयों में परीक्षक होते हैं और कहा यह जाता है कि वे उन विश्वविद्यालयों का या उन कॉलेजों का अधिक पक्षपात करते हैं जहां वे परीक्षक होते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, किंतु यदि ऐसा है तो उन्हें परीक्षक का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई पक्षपात करने का आरोप न लग सके। मंत्री महोदय, इसके बारे में पता कर लें कि वे परीक्षक होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि अनुदान आयोग के लोगों को परीक्षक नहीं होना चाहिए। पैरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत दिनों तक शिक्षा की बहुत सेवा की है और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक शोध के कार्य करवाए हैं। उनमें से बहुत से कार्य प्रशंसनीय रहे हैं, किंतु विश्वविद्यालयों में अगर जाएं तो ऐसा लगता है कि उनके प्रकाशन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। पैरा, आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सहयोग लिया जाए। सभी विश्वविद्यालयों में प्रकाशन की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शोध के संबंध में कहना है कि जहाँ तक शोध का प्रश्न है, शोध का स्तर बराबर गिर रहा है और अब तो शोध का विषय भी नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आया है कि
हिंदी में एक ही विषय पर एक ही दृष्टिकोण से बिल्कुल समान स्तर का शोध होता है, जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होता। अतः मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, तभी शिक्षा की उन्नति हो सकेगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति। चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने विचार के लिए आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे स्वीकार कर लिया जाए। कुछ माननीय सदस्य चीनी उद्योग को ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह हमें दूध देने वाली एक गाय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वेतन बोर्ड की जो मुख्य सिफारिश है, उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि चीनी उद्योग के जिन मालिकों ने इसकी सिफारिश को लागू नहीं किया है, क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाएगी कि उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। ऐसा कोई कानून आप उनके लिए बनाइए जिससे जेल की सज़ा उनको दी जाए। साथ ही यह जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि इसका लाभ काफ़ी मजदूरों को मिले। कई सदस्यों के दिल में गरीब मजदूरों के प्रति बड़ी दया है और यह कहा जाता है कि यह जो श्रम विभाग है, यह मजदूर कल्याण करने वाला विभाग है। हर मजदूर का लाभ इससे होता है, परंतु यह हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। पैरा महोदय, मेरा यह कहना है कि जिन मालिकों ने वेतन बोर्ड की सिफारिश को ठीक तरह से लागू नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कई वर्षों से इस चीनी उद्योग में उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे हजारों मामले चीनी उद्योग के अंदर हैं कि उनसे काम तो लिया जाता है बड़े पद का और वेतन छोटे पद का दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों से जिस प्रकार का काम लिया जाता है, उन्हें वेतन भी उसके अनुसार ही मिले, इसकी व्यवस्था देखना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सभी उद्योग अच्छे होंगे। आज काफ़ी उद्योगों की हालत खराब है। मेरा कहना है कि जो उद्योग
खराब हालत में चल रहा हो, वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको उसका हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। सहकारिता के आधार पर उद्योग चलना चाहिए, उसके अपने हिस्सेदार मजदूर हों। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज भी बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाइयों को इन चीनी मिलों के मालिकों ने पैसा नहीं दिया है। किसानों का हर तरह से शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है, सदस्यों, स का वृत्त, स संक्षिप्त या और बिंदी, क्या बना, सदस्यों के लिए बहुवचन के लिए बिंदी। महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण। करुणाजनक, ठीक है, हम क्या करेंगे, कारण का सब चिन्ह बनाएंगे करुणा और जनक ले ना का अर्धीकरण कर देंगे तो बन जाएगा करुणाजनक। ना को अर्धीकरण करके उसमें जोड़ देंगे ख्याल, ख या ऊपर से नीचे ला, राष्ट्रीय, है ना, ये क्या बना, राष्ट्रीय। समाधान, इस प्रकार से। तकलीफों के लिए क्या करेंगे, त का अर्धीकरण करेंगे, ला पूरा बनाएंगे और फ क्या बना, तकलीफ, लेकिन तकलीफों मात्रा दे दो। ठीक है, ज्यादातर, तो देखिए क्या है, ज्यादा का सब चिन्ह है, लेकिन ज्यादातर बोला तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दुगना कर देना, तो क्या बन जाएगा, ज्यादातर। इज्जत, जत, ठीक है। गर्व, दो चीज मैंने पहले भी आपको डिक्टेशन में बताया है ना, अपने पिछली क्लास में। अभी फिर देखिए गर्व, जब गर्व बोले तो हम क्या करेंगे, ग में र का आंकड़ा लगाएंगे और वह लाइन के ऊपर बनाना, ठीक है, ग में र का आंकड़ा और वह लाइन के ऊपर। गौरव बोले तो बस उसी चीज को आपको क्या करना है, लाइन पे बना देना है, तो बन जाएगा क्या, गौरव। ठीक है। सेनाओं, स का वृत्त और न, इसमें क्या लगा देंगे, आओ का सब चिन्ह, तो सेनाओं। गाथाएं, ग था और यहाँ पर क्या, याएं के लिए या बना के बहुवचन लगा देना, था को बीच से काट दो तो क्या बन जाएगा, ये गाथाएं। ठीक है, इस प्रकार से। समस्याओं, सा का वृत्त, म स याओं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आओ के लिए सब चिन्ह लगा देना, जैसे सेनाओं में लगाया वैसे समस्याओं। दृष्टिकोण, द मेरा का आंकड़ा, ये क्या बना, दृष्टि, इष्टा का चाप के साथ लिखना और ये कोण। प्रमाण पत्र, प्रमाण लाइन के ऊपर बनाना और उसको प से काट दो तो क्या बना, प्रमाण पत्र। प्रतिष्ठा, लाइन काट के प्रति का सब चिन्ह और इसमें इष्ठा का छाप लगा देना तो क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा। देखो ये क्या बना, प्रमाण, है ना, ये क्या है, प्रमाणित, प मेरा का आंकड़ा। अभी ये क्या बना, प्रमाण, लेकिन जैसे ही डैश लगाएंगे तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, त, तो इसको क्या अब क्या पढ़ेंगे, त लगते ही प्रमाणित। ठीक है। सर्वोच्च, ये सर्व और ये च को दुगना कर देना, क्या बना, सर्वोच्च। ठीक है। जबरदस्त, संक्षिप्त, ज ब, जबर, द में क्या लगाओ, स्टा का छाप, तो क्या बनेगा वो, जबरदस्त। कैंपों, ठीक है, तो ये क्या बना, कम, ठीक है, और ये प और इसमें ओ की मात्रा, क्या बन जाएगा वो, कैंपों। दयनीय, ठीक, द य न का आंकड़ा और संक्षिप्त य, क्या बना, दयनीय। ठीक है, ये दयनीय। तत्काल, फिर ये त का अर्धीकरण करना, तत् बना, ठीक है, और क मिला का आंकड़ा, क मिला का आंकड़ा क्या बना, तत्काल। क्या किए, त का अर्धीकरण, क मिला का आंकड़ा, तत्काल। निर्धारित, न मेरा का आंकड़ा, ध मेरा का आंकड़ा और संक्षिप्तता। वस्तुएं, व स का वृत्त, ठीक है। अब ये वस्तुएं यहाँ करके क्या करो, बिंदी लगा दो बहुवचन के लिए। नागरिक, ये क्या बना, न और ग का अर्धीकरण करो, क्या बना, नागरिक। जीवन स्तर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जीवन स्तर में क्या करेंगे, संक्षिप्त, तो ये क्या बना, जीवन का सब चिन्ह और उसमें स्तर, स्तर का चाप के साथ रह, क्या बना, जीवन स्तर। देशभक्ति, ये क्या बना, देश भ ग है। अब चाहो तो इसमें आप आंकड़ा लगा दो या पूरा त बना लेना, आप देख लेना। भ्रष्टाचार, भा मेरा का आंकड़ा, शा का वृत्त और चा मेरा का आंकड़ा, भ्रष्टाचार। कर्मचारियों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, का मेरा का आंकड़ा, च मेरा का आंकड़ा और यों के लिए बहुवचन या के साथ बिंदी, कर्मचारियों।
ठीक, सहानुभूति पूर्वक, ठीक है, सहानुभूति पूर्वक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे, बड़ा वृत्त लगाएंगे, सहानुभूति, ठीक है, ये ऐसा सहानुभूति और ये पूर्वक, ठीक, यहाँ पर सहानुभूति पूर्वक, ठीक है। और इसके बाद बड़े वृत्त के साथ उसको बनाएंगे अधिकारियों, ये ध का मेरा का आंकड़ा और यूं बहुवचन अधिकारियों, कारोबार, ठीक है, का मेरा का आंकड़ा और ब मेरा का आंकड़ा कारोबार, ठीक। सहयोग, सह का बड़ा वृत्त और यह का अधिकरण सहयोग। स्वयं सेवक, स्वयं का सब चिन्ह बनाना, ठीक, अब इसमें संक्षिप्त ये सेवक, ठीक है, सवृत्त व व्यंजन में, ठीक। मार्गदर्शन, माँ मेरा का आंकड़ा, ग और दर छन का आंकड़ा लगा देंगे, मार्गदर्शन। अपनाना, तो देखिए ये क्या बनेगा, अपना का सब चिन्ह, अब ये क्या बना, अपनाना, अब इसमें चाहिए का चाप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, अपनाना चाहिए। सुख सुविधा, ये क्या बना, सुख और ये सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा। दायित्व, द य और त्व का उपसर्ग प्रत्यय, दायित्व। इस बात की प्रसन्नता है कि, इस बात की प्रसन्नता है कि, ये हमेशा बार बार बताते रहता हूँ, जोड़ के लिखो आप लोग, भूल जाओ तो इसको इसलिए बताता हूँ कि आप लोग इसे ना भूलें, बार बार प्रैक्टिस में आता रहे, ठीक है। राहतों, ये क्या बना, राहतों। सुविधाओं, ये क्या बना, सुविधाओं, आओ का सब चिन्ह लगा देना। घोषणाओं, ये क्या बना, घोषणा, संचन का आंकड़ा, और यहाँ पर आप नीचे में लगा दे आओ का उसके नीचे में सब चिन्ह, तो घोषणाओं। संतोष, सा का वृत्त, न त शा का वृत्त, क्या बना, संतोष, ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, है ना। अब आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए सारे डिक्टेशनों को, एक भी दिन आप गेप ना करें, रोज प्रैक्टिस करें और रोज अनुवाद करें, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड लगातार बढ़ती रहे और आपकी गलतियां कम होती रहे, आप अपनी गलतियों में सुधार करते रहें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।